गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमारा ये पार्ट 3 है। साधारण प्रश्नों को हल कर रहे हैं लाभ और हानि के। लाभ और हानि में हमने 2 पार्ट हल कर चुके हैं। 2 पार्ट मतलब साधारण प्रश्न में ही 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। आज में हम लोग लगभग में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट होंगे, आपके एग्जाम में यदि मैथ आता है तो मैथ आता है, तो लाभ और हानि भी आता ही है। तो इसलिए आपको लाभ और हानि बिल्कुल अच्छे से देखना है, जिससे कि आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाए जिसमें आपको कंफ्यूज ना हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और यदि आपको इससे पहले के चैप्टर पढ़ने हो जो भी मैंने पढ़ा रखा है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले जो 2 पार्ट पढ़ा रखे हैं उन पार्टों को भी देख सकते हैं। और इससे पहले हमने प्रतिशतता चैप्टर को खत्म किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% के हानि पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये हमसे पूछा है। ये पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 6, तीसरा है 9, चौथा है 12। आपको हल करना है, जो ऑप्शन सही हो उसको टिक कर देना है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए 80% दिया है ना, तो किसी भी जब भी ऐसा दे तो आप मान लीजिए कि वस्तु कितनी है 100, उसमें से 80 को कितने पे बेचा गया है? वस्तु हम कितने लिए थे? 100। ये आपको याद रखना है। 15% के हानि पर, 15% के हानि मतलब 85% पे बेचा गया है। 85%, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 15% दिया है ना, 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 हानि है तो 20 में से 3 घटाइए, कितना हो गया? 17। 17/20, 20 चौके 80, तो कितने में बेचा गया? 80 को 68 में बेचा गया। कितने का घाटा हुआ? 12 का घाटा हुआ, जो कि परसेंटेज में 15% दिया है। शेष कितना बचा? 100 लिए थे, 80 बेच दिए, अब कितना बचा? 20। 20 को कितने पे बेचा गया है? तो 15% के लाभ पर। लाभ मतलब इसको जोड़ना होगा, 20 3 23, तो 23/20। 20 से 20 कैंसिल, कितना आया? 23। 68 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 और 23 कितना होगा? 91। कितना वस्तुएं थी? 100, और कितने में बेचा गया? 91 को। कितने का घाटा हुआ? 9 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 9 सही हो जाएगा। क्या बोला था? यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% के हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी? कुल हानि प्रतिशत कितना है? 9। तो 9 मतलब ऑप्शन नंबर सी। पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए ये क्या है। यदि कुल वस्तुओं के 60% को, यहां भी वस्तुओं को कितना लेना है आपको? 100 में से 60% को, तो 60% लिख लीजिए, को 50% हानि पर। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। मतलब 2 वस्तुओं को 1 के हानि पर, 2 में से 1 गया, 1 पे बेचा जा रहा है। गुणे 1 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा? ये 60। अब क्या कहा? तथा शेष वस्तु को, शेष कितना बचा? 40। 40 को क्या करना है? 50% लाभ, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पे लिखेंगे 3/2। यहां पर रखेंगे 3/2। यहां पे रखते 2 में से 1 गया 1, 1/2 रखना था। यहां पे 1/2 रखना था, जिससे क्या आता? 30 आता। यहाँ पे 3/2 रखे तो 2 से ये 20 बार, ये 2 से 30 बार में कटा है। 20 3 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 90। कितनी वस्तुएं थी? 100, बेचा कितना गया? 90। मतलब कितने का घाटा हुआ? 10 का घाटा हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी बिल्कुल पिछले जैसा था। आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर लेंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं बचेगी। मिलेगा 60% को 50% हानि पे, तो 60 का आधा मतलब आधा हानि है, मतलब 30। यहाँ पे शेष वस्तुओं को 50% लाभ पे, मतलब आधा लाभ हुआ है। 40 वस्तुएं थी, 50% लाभ, मतलब 40 बढ़ के कितना हो गया? 60। 60 30 कितना हुआ? 90। तो 10 का घाटा हुआ। आप डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹360 है, यदि लाभ 32% है तो लाभ का मान क्या है। तो ये सवाल बहुत ही इजी है, इसलिए इस सवाल को मैं नहीं हल करूंगा, इस सवाल को आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है कि क्या आंसर इसका सही होगा। कमेंट बॉक्स में आपको हल करके कमेंट करना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम हल करते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल ₹138.50 का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। मतलब देखिए 100% कोई वस्तु अपने आप में होती है तो 100% मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/3 बोला है, इसका 1/3 नहीं होता है, इसलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 300। क्या बोला है का 1/3 भाग 15% लाभ पर, तो 300 का कितना 100 जो हिस्सा है उसको 15% लाभ पर 15 मतलब 3/20, लाभ है तो 3 जोड़ देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 23, तो गुणे 23/20 की हमें वैल्यू निकालनी है। प्लस उसके बाद क्या हो रहा है 25% भाग, इसका 1/4 कितना होगा 75, तो आप लिख दीजिए 75 को कैसे बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, 20% का मतलब 1/5 मतलब क्या हो जाएगा 6/5। अब देखिए और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है, शेष कितना बचा 100 और 75 हटा देंगे तो कितना बचेगा 125 प्लस 125 को कैसे बेचा जा रहा है तो 20% हानि पर, 20% हानि 20% का मतलब 1/5 और हानि हो रही है तो 5 में से गया 4/5 और वही लाभ हो रहा था तो यहाँ पे 6/5 हो गया। अब आपको इस पूरे कैलकुलेशन को करके देखना है कि 300 से ये कितने ज्यादा है, 20 से यह 5 बार, 5 से यह 15 बार, 5 से यह 25 बार। अब 23×5 115 प्लस 15×6 90 प्लस 25×4 100। अब इन सबको आप जोड़ेंगे 100 और 90 190 और 115 कितना आया 305 आ गया। अब ये 300 जो 5 है इससे कितना अधिक है 5 अधिक है, वही 5 की कीमत कितनी है 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 किसके बराबर है 138.50 के बराबर है 5। कितने का हमें वैल्यू निकालना है कुल माल का, माल के मूल्य कितने हैं 300, तो 300 की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पर, 5 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब 2 जीरो है तो जीरो दशमलव खत्म हो गया, 6×5 30 का 0 3 लगा हासिल, 6×8 48 3 51 का 1 5 लगा हासिल, 6×3 18 5 23 का 3 2 लगा हासिल, 8310 आया। कितना आया 8310। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, चौथे का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। सुधीर ने ₹42,000 में एक लैपटॉप और ₹8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है 15%, 902/5%, 901/5%, 701/2%। आइए इसे हल करते हैं। देखिए 42,000 का लैपटॉप था, कितने लाभ पर बेचा है 10%, इस 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200। अब ये था 8,000 का, इसे कितने में बेचा 5% के लाभ पर, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 10% 800, 800 का आधा 400। अब ये टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50,000, इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4600। तो 50,000 पे 4600 का फायदा हुआ है, यही 4600% में कितना है हमें बता देना है। तो 4600 बटे में 50,000 गुणे में 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, क्या बचा 46/5 मतलब बटे में आंसर है तो 9 सही 1/5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया तो ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, पांचवे का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम हल कर लेते अपने छठवें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां ₹15,400 में खरीदता है
वह 10% लाभ ऊपर मेजों को बेचता है और 20% लाभ ऊपर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ रुपए 2080 होता हो तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है। हम मान लेते हैं कि जो 5 मेज हैं, जो 5 टेबल है उसका x है, तो 9 जो चेयर है इसका क्या हो जाएगा, तो 15,400 माइनस में x हो जाएगा। अब क्या कहा है, 10% लाभ ऊपर मेजों को बेचता है, इसको कितने लाभ ऊपर 10%, x का 10% कितना हो जाएगा, तो x बटा में 10। इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% लाभ ऊपर कुर्सियों को बेचता है, 20% इसका कितना हो जाएगा, तो यही आपको निकालना है 20%। 15,400 का 20% कितना हो जाएगा, तो इसका 20% होगा 154 दूनी 208 और 1 0 2080 और इसका 20% माइनस x/5 5 से इसमें भागा दे देंगे तो आपको 20% की वैल्यू निकल जाएगी। 20% की वैल्यू इसकी निकालनी थी, तो 154 दूनी 308 सॉरी 208 नहीं 308, तो 3080 माइनस x/5 हो गया। ये सब क्या है, तो ये सब आपका लाभ है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2080 के बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी। जोड़ के करते हैं x/10 प्लस में 3080 माइनस x/5 इक्वल टू में 2080 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1000 हो जाएगा। तो ये x/10 माइनस में x/5 इक्वल टू में माइनस 1000। इन दोनों का लसक क्या होगा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से भागा देंगे तो x, यहाँ पे माइनस 2x बराबर में माइनस 1000। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस x, तो माइनस x/10 इक्वल टू कितना हुआ 1000 माइनस 1000, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 10,000। ये किसकी कीमत आ गई, तो x किसका माने थे 5 टेबलों का, तो 5 मेजों का दाम कितना है 10,000, तो बाकी बचा हुआ 9 कुर्सियों का दाम हो गया, तो 9 कुर्सियों 9 चेयर का दाम कितना हो गया, तो 9 चेयर का दाम 5400 हो गया, तो 1 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 600, तो 3 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 1800। यही आपसे पूछा था कि 3 चेयर का दाम बताइए, तो 3 चेयर का दाम हो गया 1800। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। ये देखिए 5 टेबल का हमने मान लिया x और 9 कुर्सियों का कितना मान लिया है 15,400 माइनस x, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो गया 9 चेयरों का मूल्य। अब मेजों को 10% लाभ पर बेचता था तो इसका 10% x/10, इसका 20% 3080 माइनस x/5 और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है 2080 के बराबर है। अब इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10,000। ये 10,000 क्या होगा 5 मेजों की कीमत, लेकिन हमसे किसका पूछ रहा है कुर्सियों का, तो कुर्सियों का कितना हो गया 15,400 में से 10,000 घटाएंगे तो 5,400 हो गया, कितने का 9 कुर्सियों का, तो 1 कुर्सी का 600, तो 3 कुर्सी का 1800। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न को हल करने के लिए। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 7वें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। राम एक वस्तु को बेचकर कितना लाभ 30% लाभ कमाता है। मतलब यदि वो 100 की थी तो कितने में बेच दिया 130 में बेच दिया। नहीं तो आप 30% को समझते हैं कि 3/10 है, तो 10 की थी तो कितने में बेच दिया 13 में बेच दिया। कितने का लाभ कमाया है, इसमें 3 का और यहाँ पे 30 का, दोनों बात एक ही है। आप इसको करेंगे तो छोटा सा कैलकुलेशन होगा जिससे आपको इजी हो जाएगा। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब यदि यही 13 पे गणना की जाए तो क्या होगा 3/13 गुणे में 100, तो मतलब 300 बटे में 13 कितने बार गया 13 दूनी 26, कितना बचा 4 40, तो 13 39, मतलब लगभग में 23 वाला। हम आगे देखेंगे नहीं 23 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया 7वें प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम देखते हैं अपने 8वें प्रश्न को क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना। एक कार डीलर ने रुपए 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे रुपए 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ।
कार की मरम्मत पर उसे कितना धन खर्च किया? पहला ऑप्शन है 16,500, दूसरा है 47,750, तीसरा है 20,625, चौथा है 8,687.5। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 25% का लाभ मतलब क्या होगा? 1/4। मतलब यदि वो वस्तु 4 की थी तो बेचा कितने पे? 5 पे बेचा। 4 की थी तो कितने पर बेचा? 5 पर बेचा। ऐसे कितने पर बेचा है? 1,56,250 पे, 1,56,250 में। तो यदि आप इसमें 5 से भागा दे दें और 4 से गुणा कर दें तो आपको सीपी निकल जाएगा। यदि आप जितने में बेचा है, कितने में बेचा? 5 में बेचा है और 4 में, 4 इसका जो है वो रियल प्राइस है, एक लाभ जोड़ दिए हैं तो 5 हो गया है। तो 5 से भागा देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो आपको इसकी सीपी निकल जाएगी, कास्ट प्राइस निकल जाएगी। तो 5 से भागा दीजिए, 5 3 15, 5 1 5, 1 12 हुआ, 5 2 10, 5 5 25, 0। कितना आया? 31,250। अब इसमें आपको 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करेंगे तो 0 0 2 0 1, तो 4 1 4 1 5, 4 3 12। कितना आया? 1,25,000 रुपए। कितना आया? 1,25,000 रुपए। कितने में उसने खरीदा था? 1,08,500। 1,08,500 में खरीदा था। जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आएगा वो क्या रहेगा? तो यही हमारी मरम्मत पर खर्च की गई राशि रहेगी। तो कितना आएगा वो? तो 16,500 आएगा। कितना आएगा? 16,500 आएगा। मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो विकल्प नंबर ए। 8वें सवाल का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 8वें सवाल का ए नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। यदि आपको ऐसे सवाल इजी वे से सॉल्व हो जा रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं वो तरीका, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न का। आइए देखते हैं क्या है। अमित ने एक वस्तु कितने में बेची? 7,000 में बेची। इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8,750 में बेचा होता तो हानि के राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? पहला ऑप्शन है 7,800, दूसरा है 8,400, तीसरा है 8,000, चौथा है 8,800। आइए इसे हल कर लेते हैं। देखिए कहीं भी इसमें प्रतिशत की बात नहीं है, तो हमें प्रतिशत के बारे में नहीं सोचना है। 7,000 में बेचा है तो हानि हुई है, मतलब यदि उसमें एक्स हानि, मान लीजिए कि एक्स जोड़ देते तो वस्तु सीपी पे पहुंच जाती, सिर्फ हानि उसे नहीं होता। यदि उसने इसे 8,750 में बेचा है, 8,750 में बेचा होता तो उसे हानि के राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। तो यदि इसमें से लाभ घटा देंगे तो ये भी वस्तु सीपी पे चली जाएगी। दोनों वस्तु एक ही है तो सीपी तो एक ही होगा। अब इसके 3/4 के, तो इसका 3/4 यहां से घटा दीजिए। आपको अब x की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी। जो आप जोड़ देंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा और सीपी का 10% लाभ निकाल लेंगे तो आपको जिस भी मूल्य पर नया जो एसपी है वो आप निकाल लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 से इसमें भी कैलकुलेशन, 4 से इधर भी, तो कितना हो जाएगा? ये 28,000 प्लस 4x। इधर क्या हो जाएगा? 4 8 32, सच, और 32 3 35। कितना हो जाएगा? 35,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x। अब देखिए 4x और 3x भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 7x, और 28,000 उधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7,000। तो x बराबर कितना आया? 1,000 आया। ये क्या हुआ? जो उसका घाटा था। यदि घाटा बेचने वाले मूल्य में जोड़ देंगे तो उसका एसपी निकल जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी नहीं सॉरी, सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना होगा? 8,000 होगा। सीपी कितना होगा? 8,000 होगा। 7,000 प्लस 1,000, 8,000। अब क्या करना है? 10% लाभ प्राप्त करना है। तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 800। तो कितने में बेचना पड़ेगा? 8800 में बेचना पड़ेगा। 8800 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आपके 9वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं उसको कैसे हल करना है। अब हम हल करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है। मालती ने 10% जीएसटी सहित ₹8,800 में टीवी खरीदा। टीवी की मूल लागत ज्ञात करें। सहित का मतलब है कि इसमें जीएसटी प्लस है 10%। तो जीएसटी प्लस है, मतलब ये जो 8800 है जीएसटी सहित है, 10% प्लस हो गया तो कितना हो गया? 110 की वैल्यू हो गई।
हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 11 से 11 8 88 और 0, 80 गुणे 100 कितना हो जाएगा, तो 8000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो 8000 मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये होता है, इस सहित वर्ड का यदि आप मतलब समझ जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी लेक्चर को यहीं पे पॉज करते हैं। हमने अपने लाभ और हानि वाले चैप्टर में जितने भी साधारण प्रश्न थे, सभी साधारण प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अब इसके आगे इसमें भी जो टॉपिक वाइज बनते हैं क्वेश्चन, उन टॉपिकों के आधार पे हम लोग अगले लेक्चर से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हो, यदि आप उसमें परसेंटेज पढ़ रहे हो, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो और लाभ और हानि पढ़ रहे हो, तो ये सभी चैप्टर हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से पे क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।